देखो, सरकार तो निरंकुश हो गई, निष्ठुर हो गई, संवेदन शून्य हो गई। आपको पता है 26 लाख अभ्यर्थियों के मामले में भी सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही। अब ये दलित महिला है 30-32 साल की, इसको 4 तारीख को बदमाशों ने उठाया और 10 तारीख को ये अचेतन अवस्था में मिली, यहाँ पर लाया गया और इसकी मौत हो गई। तो पहली मांग तो ये है कि आनंद फानन में उनके पिता बेचारे अनपढ़, कुछ जानते नहीं, पोस्टमार्टम एक डॉक्टर ने कर दिया। मेडिकल बोर्ड से इनका पोस्टमार्टम कराया जाए, वीडियोग्राफी कराया जाए पोस्टमार्टम की, हमको जानकारी दी जाए कॉज ऑफ डेथ क्या है? इसमें 2 लोगों को शुरू में पुलिस लाई थी, जिसमें एक का नाम सुरेश है, एक का नाम अनीस है। दोनों को छोड़ दिया राजनीतिक दबाव में। फिर जब मौत हो गई तो दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें एक माइनर है, लेकिन इसमें असली मुलजिमों को पुलिस ने अभी तक नहीं पकड़ा है। राजनीतिक दबाव के कारण, सत्ताधारी दल के लोगों के इन्वॉल्वमेंट के कारण इनके खिलाफ कोई कार्रवाई संभव नहीं है। इसलिए मजबूरी में ये दलित संगठन यहाँ बैठ गया। इन्होंने मेरे को कहा आप भी बैठ जाओ, मिलने आया था मैं इनके कहने पर, तो मैं भी यहाँ पर बैठ गया। लेकिन इसमें मामला क्या है कि वहाँ सत्ताधारी दल का पंचायत समिति सदस्य डीडवाना में आइदानाराम डारा, जो वहाँ के बड़े नेता का, सत्ताधारी दल के नेता का खास आदमी है, ये वहाँ ऐसे अनैतिक आचरण करवाता है, ऐसी एक्टिविटी कराता है जिसके कारण ये महिला के साथ गैंग रेप हुआ और ये दुनिया से चली गई। ऐसी अनेकों वहाँ युवतियों, लड़कियों के साथ सेक्स रैकेट चलाने का काम सत्ताधारी दल के कुछ लोग करते हैं। इसलिए हमारी मांग है कि उस आइदानाराम को पकड़ के एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना के उसके से पूरी जांच की जाए, कितनी लड़कियों की, कितनी महिलाओं की ज़िंदगी खराब की है, उसे पूछ के गिरफ्तार किया जाए। दूसरा, इस मामले में 3 आदमी दोषी पुलिस के। नरेंद्र जाखड़, जिसको सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा। 2 और हैं, गोमाराम वहाँ का डिप्टी और विमल नेहरा वहाँ का एडिशनल है। इन तीनों ने वहाँ के कांग्रेस के सत्ताधारी दल के बड़ा नेता का दबाव में इस पूरे प्रकरण को दबा डाला, रद्दी की टोकरी में फेंक डाला। अगर ये तीनों ने समय पर कार्रवाई की होती तो इसकी मौत नहीं होती। इसलिए इन तीनों के खिलाफ सेक्शन 4 में कार्रवाई की जानी चाहिए। सेक्शन 3 में जो एट्रोसिटी होती है उसमें प्रावधान है कि उसके खिलाफ सेक्शन 4 में दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान है, वो करे। इनसे पूछा जाए सख्ती से और इनके खिलाफ सस्पेंशन की, गिरफ्तारी की जो भी हो मांग, वो पूरी होनी चाहिए। अब वो लोकल पुलिस बड़े एडिशनल एसपी सीओ स्तर के, तो उनके खिलाफ वहाँ की पुलिस तो जांच कर नहीं सकती। सीबीआई की हमारी हिम्मत है नहीं, क्योंकि दलित को कौन सीबीआई जांच देगा? बड़े लोगों की जांच दे सकते हैं, तो हमारी कौन देगा? इन बेचारे, इनकी कौन सुनेगा? इसलिए एक SIT का गठन की हमारी मांग है। एक यह है कि सेक्शन 3 में प्रोविजन है 8.5 लाख रुपए देने का पीड़ित परिवार को, उसके साथ नौकरी, सरकारी पक्की नौकरी देने का भी प्रावधान है, वो दिया जाए। और ये प्रकरण गंभीर प्रवृत्ति का है, गैंगरेप, सेक्शन 3, मर्डर, अपहरण, इसलिए इसको 50 लाख का पैकेज अलग से दिया जाए। इन मांगों को लेकर ये यहाँ पर बैठे हैं, मैं इनके साथ बैठा हूँ। ऐसा क्या कारण होता है हर बार, जैसे सिविलियन फाटक हो, जैसे CM हाउस हो, जैसे मंत्री का घर हो, आप धरना प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद ही सरकार क्यों जीतती है? सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है। गंभीर प्रकरणों पे सरकार के कानों पे जू नहीं रेंगती। तो गांधी जी हमको बता गए, डॉक्टर अंबेडकर हमको बता गए, संगठित होकर संघर्ष करो, जब आपको न्याय मिलेगा। तो गांधी और अंबेडकर के रास्ते पर ये सारे दलित, मेरी समझ में तो राजस्थान में इस बात को लेकर जलजला पैदा हो जाएगा और सरकार को झुकना पड़ेगा। और ये जो मांग इन्होंने रखी है, मांग पत्र में डीडवाना में भी रखी, यहाँ भी रखी है, और कुछ मैं जो रख रहा हूँ वो सरकार को पूरी करनी ही चाहिए, नहीं तो करनी पड़ेगी। पोस्टमार्टम का मैंने बोल दिया आपको कि मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाए और उसकी वीडियोग्राफी कराई जाए और हमको कारण बताया जाए मौत का।